दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को? राधे राधे। आज हम बात करते हैं कि परिवार में खुशहाली कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, परिवार में मैं पहले भी स्पीच दे चुकी हूँ। परिवार में खुशहाली लाने के लिए हम सबको एक समान समझना होगा, सारी परिस्थितियों से निकलना होगा। क्योंकि परिवार में जब सभी लोग रहते हैं तो सबका समान अधिकार होता है। परिवार के हर सदस्य की भावनाओं की कद्र करनी होती है, क्योंकि जब तक हम हर सदस्य की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे तो उस परिवार में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। हम एक दूसरे की गलतियों को क्षमा भी करते रहेंगे, क्यों कि छोटे बड़ों से गलतियां होती रहती हैं। फालतू के विवादों से हम बचते रहेंगे, क्योंकि कुछ होते हैं जैसे सास हुई या जेठ जिठानी हुई, तो वो फालतू के जो विचारों को लेकर के और जो घर में लड़ाइयाँ कराते हैं, उन सब चीज़ों से हमें बचना होगा। तो खुलकर हम बातचीत कर सकते हैं और सबकी राय ले सकते हैं। अगर कोई काम करते हैं हम घर में, मान लो हमारे घर में कोई भी बड़ा काम हो रहा है या छोटा कार्य हो रहा है, तो हम घर में सबकी राय ले सकते हैं, क्योंकि सबका समान अधिकार है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, सबका समान अधिकार है। हम सबकी राय ले सकते हैं। मोबाइल और मीडिया से छोड़ करके हम थोड़ा सा अपने लोगों के बीच में बैठ कर के बातचीत करेंगे और उनके साथ खुशहाली से जीवन बिताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हंसी मजाक करना, उनके साथ मनोरंजन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो दोस्तों, हर सदस्य की जो जिम्मेदारी होती है समान होनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि हर सदस्य का एक कर्तव्य होता है जिम्मेदारी लेना और सारे घर को एक तरफ से देखते हुए एक एक आदमी को सारे घर के कार्य बांट देने चाहिए कि ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, तो उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। दूसरी बात ये, किसी को बड़ा छोटा ना समझा जाए, उस परिवार के मेंबरों को हमेशा एक तरफ से समान माना जाए। जब हमारे एक परिवार में एक तरफ से समानता का अधिकार दिया जाएगा तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि उनको बराबर का कार्य मिलेगा करने के लिए और समानता का अधिकार मिलेगा उनको करने के लिए। और हम हर किसी की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि अगर समझते हैं कि ये बहू है और हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, तो आजकल का ज़माना तो ऐसा है कि आप छोटे का सम्मान नहीं करोगे तो बड़ों का सम्मान कोई नहीं करता। हंसी मजाक हमारे परिवार में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ खेल बहुत ज़रूरी हैं जिससे आपस में सभी लोग एक साथ बैठ कर के इंजॉय करें, मनोरंजन करें, जिससे परिवार में खुशहाली आए। पारिवारिक में त्योहारों पर और समारोह पर एक साथ अगर हम मिलकर के सारे त्योहार मनाते हैं या कोई भी फंक्शन होता है, हम फैमिली एक साथ मिलकर के कोई भी फैमिली उसको एक साथ मिलकर के उस त्योहार को मनाती है या कोई फंक्शन को करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, कितना खुश रहता है पूरा परिवार। क्योंकि इसमें पहले हमें बड़ों को समझना होगा। जब हम बड़े अगर सही चलते रहेंगे तो छोटे भी अपने आप ठीक चलते रहेंगे। हम बड़ों को गरूर नहीं होगा तो छोटों को भी गरूर नहीं हो सकता। अगर हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं, हम पिकनिक के लिए भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम सब लोग एक साथ मिल करके जाते हैं और जा कर के वहाँ उनकी भावनाओं को एक समान सम्मान दिया जाएगा, तो कभी उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती। हम खर्च के लिए भी, मान लो हमारे परिवार में 4 बहू हैं और 4 बेटी हैं, तो अगर हमारे लिए घर में खर्चा होता है या कोई कपड़ा आता है या कोई आइटम आता है, समानता का अधिकार दिया जाएगा तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी घर बिगड़ नहीं सकता। क्योंकि मान लो कोई भी कपड़ा आता है किसी के लिए, तो हम सभी के लिए एक बराबर एक जैसा ला सकते हैं, तो उसमें कभी लड़ाई नहीं हो सकती। हम समानता का अधिकार देते रहेंगे तो हमारे परिवार में कभी किसी की लड़ाई नहीं हो सकती। उन्हें नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा दें। बच्चे हमारे नैतिकता नहीं सीख रहे, जैसे
अपनी संस्कृति नहीं सीख रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति से देना बहुत ज़रूरी है। अपने संस्कार देना उनको बहुत ज़रूरी है और बच्चों की भावनाओं को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग ना बच्चों की भावनाओं को समझते नहीं हैं और हम अपनी अपनी करते रहते हैं कि बच्चे तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये कर लो, तो वो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि उन बच्चों की भावनाओं को हमें पहले समझना होगा कि ये बच्चा हमारा क्या कह रहा है, इसके मन में क्या है। अब उसके मन का कार्य पूरा हो जाएगा, हम उसकी भावना को समझ लेंगे तो वो खुद ही अपने आप संभल जाएगा और फिर सारे कार्य अच्छे करने लग जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर पढ़ाई के साथ खेल नहीं करने दोगे तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए हमें खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना खेले माइंड में तेज़ी नहीं आती, बच्चे का विकास नहीं होता। अगर मान लो किसी भी परिवार के सदस्य की तबीयत थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ी हो रही है तो हमेशा सबको एक साथ मिलकर उसकी तबीयत पर ध्यान देना चाहिए और सबका सहयोग देना चाहिए। चाहे डॉक्टर से चेकअप करवाएं, चाहे घर में चेकअप करें, लेकिन हमेशा एक साथ मिलकर के अपने परिवार को चलाना चाहिए और एक साथ मिलकर के सबको सहयोग देना चाहिए। ये ना हो मान लो किसी की तबीयत खराब हो रही है और हम सब मिल करके उससे ज़बरदस्ती काम कराएं, ये भी सब गलत है। ज़रूर उस घर में लड़ाई होगी अगर इस तरीके से चलता है तो। क्योंकि दोस्तों छोटी मोटी तबीयत की पता तो लगती नहीं है, लेकिन उस शरीर से काम नहीं हो पाता। इसीलिए हमें सबकी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज में ऐसा माहौल हो गया है कि आजकल तुम सोचो कि बड़ों की छोटे सुन लेते हैं तो सुनना तो कोई पसंद करता ही नहीं है, तो हम सुनाने की कोशिश ही क्यों करते हैं। परिवार में खुशहाली लाने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा, तभी हमारा परिवार खुश रह सकता है। सबसे पहले तो है समानता का अधिकार। हम सबको समानता का अधिकार देंगे, प्यार की भावनाएं देंगे, सबकी कदर करेंगे, सबसे एक जैसा कार्य करेंगे। और रही पैसे की, हम सबको एक जैसा पैसा बांटने में करेंगे। एक जैसा हम किसी के लिए कोई आइटम लाते हैं तो वो भी हम बराबर का करेंगे, तो कभी कुछ लड़ाई हो ही नहीं सकती, कुछ भेदभाव परिवार के अंदर हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले परिवारों में इसी तरीके से होता था। चार बहू हैं तो चारों बहू की एक साथ साड़ियाँ आती थीं, एक साथ कोई गहने बनते थे, और आजकल का कोई ध्यान ही नहीं देता, सब अपने अपने कर लेते हैं। तो ऐसे होने से तो आपाधूपी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो दो हैं तो दोनों के साथ मिल करके बड़ों को एक साथ जैसे कपड़े लाने चाहिए, एक जैसी चीज़ें बनवानी चाहिए, एक जैसा कोई भी कार्य हो चाहे वो हमेशा एक जैसा ही करनी चाहिए, चाहे किसी बच्चे का बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप राधे राधे नहीं लिखते हैं और पता नहीं मुझे तो कि कैसा लगता होगा। तो आप सभी को बाय बाय, क्योंकि लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया है। तो बाय बाय।